प्रदीप भंडारी से सबसे पहला सवाल। प्रदीप भंडारी, ये बताइए कि योगी जी ने आज जो कुछ भी बरसाना में कहा है उसके क्या मायने निकाले जाएं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो है वो हमने जिस तरीके से पूरा सजा दिया और सब कुछ भव्य कर दिया है, ऐसे ही मथुरा को भी कर देंगे। इसके मायने कई तरीके से निकाले जा रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूं इसके मायने क्या हो सकते हैं। इसके मायने अलग अलग हैं। पहला इसका मायना ये है अनुराग जी कि जैसे अयोध्या और बनारस का कायाकल्प हुआ है। मेरा जरा एको हो रहा है, जरा मेरा वॉइस थोड़ा ठीक करवा दीजिए। थैंक यू। मैं पहले इसके मायने कई तरीके से लगाए जा सकते हैं अनुराग जी। पहला इसका मायना यह है कि जैसे अयोध्या और बनारस का कायाकल्प हुआ है, ठीक उसी तरीके से मथुरा का भी कायाकल्प होने वाला है और ब्रिज कॉरिडोर बनने वाला है। तो जैसे राम भक्तों को और शिव भक्तों के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी, इसीलिए कृष्ण भक्तों की भी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, हमारा से शुरुआत से जब हम 2 सीट की पार्टी थे तब से हमारा प्रण रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली अयोध्या, बनारस और साथ में मथुरा, ये तीनों के प्रण राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और शिव की भूमि रहे हैं और यहां पे पहले मंदिर रहे हैं। तो अब ये तीनों मैटर अभी सब जुडिस है। मथुरा का मैटर सब जुडिस है, पर जैसे कोर्ट निर्णय करेगी उसका हम स्वागत, परंतु हमारा अयोध्या के अंदर जैसे राम जन्मभूमि है वैसे ही मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, जिसके हिस्टोरिकल प्रमाण है। एएसआई ने भी आरटीआई के तहत कुछ साल पहले इसको सबके सामने रखा था। तो इसको आपको इसी तरीके से समझना चाहिए। पर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं तो कृष्ण जन्मभूमि है, वहां लोग जन्मभूमि के दर्शन करने भी जाते हैं जी, पर कृष्ण भक्त वहां पे दर्शन करने जाते हैं। पर जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो ऐतिहासिक रूप से सनातन का पुनर्जागरण हुआ। तो राम जन्म नहीं तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है तो सही वहां पर प्रदीप जी, जहां पे जिस पोजीशन पे औरंगजेब ने वहां पे मस्जिद तोड़ी, वहां पे मंदिर को तोड़ा था और मस्जिद बनाई थी, ये तो एक हिस्टोरिकल प्रमाण है। अब ये केस इस वक्त कोर्ट में है और हम ये जानते हैं कि 1950s के बाद में किस तरीके से ये किस तरीके से 3 एकड़ लैंड जो है वो ट्रांसफर किया गया था। 3 एकड़ लैंड तो पहले से कृष्ण जन्मभूमि का ही रहा है। तो अभी वो लीगल मैटर डिस्कस होगा, वो लैंड का मैटर है। पर हर सनातनी जानता है कि औरंगजेब ने वहां पे मंदिर तोड़ा और एक नहीं 3 बार वहां पे मुगल शासकों ने मंदिर को तोड़ा और हमारा स्टैंड क्लियर है कि वहां मंदिर होना चाहिए। ठीक है प्रदीप भंडारी, मैं लौटता हूं आपके पास। डिबेट में हम आगे बढ़े। अनुराग भदौरिया को डिबेट में लाता हूं। अनुराग जी, आपके पेट में दर्द तो नहीं है? मुझे लगता है बीजेपी के पेट में दर्द है। उनके पेट में दर्द के साथ साथ मरोड़ भी है। हाँ। वो परेशान है कि हम तो इतना धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस देश में जो कहते गंगा जमनी जो तहजीब है उसमें तो कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगड़े पिछड़े सब मिलके रह रहे हैं, अनेकता में एकता का भाव दिखा रहे हैं। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि विकास की राजनीति के ध्यान भटकाने के लिए कि कोई ये हमसे पूछ ना पाए कि शेयर मार्केट इतनी तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, लोगों के पैसे बर्बाद हो गए, इस पर सवाल पूछा जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। अमेरिका से लोग बेड़ियों में लाए गए, हिंदुस्तान का अपमान हुआ, सरेआम अपमान हुआ कि उनका जहाज हमारे लोगों को बेड़ियों में ला के भेजा। इस पर सवाल पूछेंगे तो उनको दिक्कत ना आ जाए। ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए और जिस तरह से इन्होंने सवाल, जहाँ पे संतोष देशमुख की जिस तरह से महाराष्ट्र में निर्मम हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी के एलआई पार्टी का नेता का नाम आया, तो मैं पूछता हूँ वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ तो मुगल की सरकार नहीं है। इतनी निर्मम हत्या क्यों हो गई भाई? उस पर सवाल ना कोई पूछ ले तो सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगे। कभी औरंगजेब की बात को उठाएंगे, कभी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। मथुरा का कायाकल्प हो जाए तो आपको दिक्कत है? अरे भाई, किसको दिक्कत है? हाँ। सवाल है इनको कुछ नहीं कर। सुनिए मेरी बात, 8.5 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं मथुरा में कौन सी आपने एक लाइट लगा दी है? एक लाइट लगाई तो बताइए, आपने मथुरा में कोई लाइट लगाई है क्या? मैं सीधा सा पूछना चाहता हूं, क्या आपने मथुरा कॉरिडोर की बात कर रहे? 8.5 साल हो गए। आप तो ये जब से आए सरकार में तब से यही बातें कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा, सर्वोच्च न्यायालय आदेश तो पूरा हिंदुस्तान मानेगा, आप अकेले कहां से आ गए भाई? इस देश के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो सभी लोग मानते हैं और सभी लोग सम्मान करते हैं। आप नया क्या करने वाले हैं? नया जो आपको करना चाहिए था, आपने कहा गंगा मां को साफ करने की जिम्मेदारी थी आपकी, जो आप पूरी तरह साफ नहीं कर पाए। आपने कहा अयोध्या, अरे अयोध्या प्रभु राम की नगरी है, प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिला, क्योंकि प्रभु राम जानते हैं। प्रभु राम के बच्चों की बात करते हैं, प्रभु राम के बच्चे जो परेशान हैं महंगाई, बेरोजगारी से, महिला समस्या, आर्थिक तंगी से, जो उनको एजुकेशन ठीक नहीं मिल रही, जो उनके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिल रही, उसकी आवाज हम उठाते हैं तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप ऐसा काम करो ना जहां प्रभु का आपको आशीर्वाद मिले। आप राजनीतिक भाव से करते हो,
आप शुद्ध मन से कीजिए जो आप बातें करते हो। अगर आप राजनीतिक भाव हटा दीजिए और शुद्ध मन से प्रभु की बात कीजिए, मंदिर की बात कीजिए, तो हो सकता है आपको आशीर्वाद मिले। आपके मन में है राजनीति, ऊपर से आप बात करना चाहते हो धर्म की, तो प्रभु देख रहा है कि आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। ठीक है। आप धर्म मेरे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है, ये दिक्कत है। आपका सवाल प्रदीप भंडारी भाई, सांसद भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं फिर क्या वजह है कि मथुरा में एक लाइट तक नहीं लगी है? अनुराग जी थोड़े से अल्पज्ञानी है मेरे भाई। 150 करोड़ का बाकी बिहारी टेम्पल कॉरिडोर जो है अप्रूव हो चुका है। 200 करोड़ का 200 करोड़ का अरे भैया 8.5 साल में अप्रूव भी होगा, बनेगा नहीं। अरे 8.5 साल में शहर बस जाता है पूरा, और आप एक मंदिर की कायाकल्प नहीं कर पाए। आप कह रहे अप्रूव हुआ है। अरे प्रभु के लिए आप अप्रूव करते हो, प्रभु का तो बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ। समाजवादियों ने बनवाया था वहां पे गोवर्धन परिक्रमा, आपको याद नहीं होगा, समाजवादियों के समय हुआ था। आप तो हमने समाजवादियों के समय अच्छा एक करवाया था, एक अच्छा प्रदीप जी की पूरी बात सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी की पूरी बात। हाँ बात सुनिए। हाँ चलिए, झूठ बोलिए, हम सुन रहे हैं। चलिए अनुराग बोलने पे शुरू, झूठ बोलना शुरू कीजिए। चलिए अनुराग जी, आप बहुत ही जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से एक है। मेरा बता दीजिए कि क्या आप अखिलेश यादव ने प्रभु श्री राम के अयोध्या में मंदिर के दर्शन किए? वहां तो बड़ा मंदिर बन गया, अब आपको चिढ़ है ना। अब बताओ अयोध्या में कौन सी तारीख को दर्शन करें? दूसरा बात बताओ, आप सुनो, औरंगजेब के खिलाफ कब बोला आपने? औरंगजेब के हत्यारे के ऊपर उसकी राइटिंग है, जरा बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद, बात पूरी हो जाए फिर कृष्णा बोल के बताओ। अच्छा सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जेडीयू के एक एमएलसी हैं जिनका नाम है खालिद अनवर, उसका ऑलरेडी जेडीयू ने उसका खंडन कर दिया है। क्या खंडन नहीं कर दिया है? और अरे आप समर्थन वापस लीजिए। आप कहिए जेडीयू के साथ हमें नहीं रहना। जो जेडीयू औरंगजेब के कसीदे पढ़ रही है उनके नेता, हमें ऐसी पार्टी के साथ सरकार में नहीं रहना है। ये नहीं बोल पाओगे, खंडन किया है, खंडन किया है। चलिए खंडन याद आ गया, डिबेट में समय कम होता है। आदमी ने तो कह दिया कि हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम उसको अच्छा शासक नहीं मानते औरंगजेब को, लेकिन आप खालिद अनवर क्योंकि जेडीयू के हैं इसलिए उस पर चर्चा भी नहीं करोगे, बात भी नहीं करोगे। अरे कहीं हम जेडीयू से समर्थन वापस लेते हैं। जो लोग औरंगजेब के समर्थन में खड़ी है, जो पार्टी जेडीयू, हम इसके साथ नहीं है। बोलिए आप, हिम्मत नहीं होगी क्योंकि सत्ता चली जाएगी, आप मेरी जगह आ जाओगे विपक्ष में, हम लोग मथुरा से बाहर निकल जाएंगे। हम सत्ता में ना चले जाए इसका डर आपको, सत्ता आपकी ना चले जाए इसका डर आपको सता रहा है। मथुरा से बाहर निकल गए, मथुरा से बाहर निकल गए। मैं आता हूं नाजिम खान के पास जाते हैं। नाजिम खान साहब, मैं मायने पूछ लेता हूं आपसे भी। योगी आदित्यनाथ का आज बरसाना में आपने वक्तव्य संबोधन सुना होगा। नहीं जेडीयू से समर्थन कब वापस लेंगे? मैं पूछ नहीं इतनी बड़ी बात बोलती खालिद, वो पूछेंगे। आज थोड़ा सा मथुरा में रहते हैं, वापस लीजिए। आपने पूछ ही लिया। नहीं समर्थन वापस लीजिए, नहीं इसी पर भी करिए, समर्थन वापस होगा, अभी होगा, अभी बोलेंगे, समय कम रहता है, वापस करेंगे साथ में। बोलिए जेडीयू से समर्थन कब वापस लोगे? बोलिए आप समर्थन कब वापस लोगे? कब उसको पार्टी से बाहर, नहीं जेडीयू को बोलोगे पार्टी से बाहर निकालो, पार्टी से बाहर निकालो, पार्टी से बाहर निकाले की बात करो। अभी इस डिबेट में थोड़ी निकालने के बाद नहीं कर पाओगे। चलिए यहाँ पे कंपट बेचने के लिए चिल्लाओगे, कंपट नहीं बेचा जा रहा है यहाँ, कंपट बेचने आए हो क्या? जवाब नहीं दे रहा खालिद अनवर के ऊपर, जवाब नहीं दे रहा, आप बोलना शुरू कीजिए, शायद ये चुप हो कंपट। जाएंगे। नाजिम खान, क्या मायने हैं योगी आदित्यनाथ के आज के संबोधन के? हाँ मुस्कान जी, देखिए सबसे पहले जब उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर राम भक्तों की सरकार आ गई है तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मुझे लगता था कि देश के अंदर अभी तक राम भक्तों की सरकार नहीं थी जो सरकार चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो ये दिल्ली में राम भक्त आखिर जो सरकार चलाने वाले पहले ऐसे। अरे सुन लीजिए प्रदीप जी, पेट में दर्द चालू हो जाएगा भाई आप लोगों के, आपके पेट में दर्द चालू हो जाएगा जो बात कहिए। भाई राम भक्तों की सरकार दिल्ली में आई है तो देश के अंदर किसकी सरकार चल रही है?